नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अवतार में। तो नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। आज हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं नए उमंग के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं 50 वन लाइनर प्रश्न जो बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हर एक एग्ज़ाम में इस प्रकार का प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम देखते हैं। और स्टैटिक जीके का प्रश्न दिया हुआ है, इसी को हम पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो आप लोगों का प्रश्न किसी भी हाल में छूटने ना पाए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जीके का सफ़रनामा। तो 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, संघ एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो संघ एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन सी जंतु आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जोंक केंचुआ, यानी कि संघ एनिलिडा ग्रुप में आता है जोंक और केंचुआ। अगला दिया हुआ है, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इस प्रकार का प्रश्न फ्रेंड्स कोई भी एग्ज़ाम हो डायरेक्ट पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है फ्रेंड्स। तो ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन कौन से आते हैं जंतु, तो एक हो जाएगा तिलचट्टा और जू और खटमल और मक्खी। इस प्रकार का प्रश्न हमेशा कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला देखते हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो इसमें हो जाएगा तारा मछली, ब्रिटल स्टार और समुद्री खीरा, यानी कि इकाइनोडर्मेटा के संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया हुआ है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का सबसे पहले पाचन क्रिया जो होता है फ्रेंड्स, यानी कि मुख से शुरुआत होता है, सबसे पहले पाचन क्रिया होता है। इसमें केवल 50 प्रश्न दिया हुआ है। जो प्रश्न है सिलेक्टेड प्रश्न है, सभी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसी को हम लिए हैं ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो इस प्रकार का प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ताकि इस प्रकार का प्रश्न छूटने ना पाए। आगे देखते हैं, शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो वो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अशुद्ध रक्त, यानी कि शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त की प्रवाहित होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है धमनी द्वारा। तो धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो धमनी द्वारा होता है फ्रेंड्स, यानी कि शुद्ध रक्त की प्रवाहित होता है धमनी द्वारा। आगे हम देखते हैं, तो अगला दिया हुआ है फ्रेंड्स, कौन कौन विटामिन जल में घुलनशील है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी और विटामिन सी, यानी कि जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा फ्रेंड्स विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, वसा में घुलनशील विटामिन है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो इसका पीएच मान होता है, यानी कि 6 होता है, 6 होता है मूत्र का पीएच मान। अगला हम देखते हैं प्रश्न, बहिर्स्रावी एवं अंतर्स्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि में होती है। ये जो होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, यानी कि बहिर्स्रावी और अंतर्स्रावी ग्रंथि अग्नाशय में होती है। आगे हम देखते हैं, आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, यानी कि पौधे के लिए सबसे अच्छा जो उर्वरक है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्ट, यानी कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानी में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है फ्रेंड्स अवसादी चट्टान में पाया जाता है, यानी कि अवसादी सेल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी सेल। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है, यानी कि गुब्बारा जो उड़ता है कौन सी गैस के कारण गुब्बारा उड़ता है। तो ये हो जाए हीलियम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा गुब्बारों को उड़ाने के लिए। अगला दिया हुआ है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो डीडीटी का उपयोग किया जाता है फ्रेंड कीटनाशक के रूप में, यानी कीटनाशी के रूप में डीडीटी का उपयोग किया जाता है। अगला दिया हुआ है फ्रेंड्स, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रवाहित होता है, यानी कि इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रवाहित होता है। तो प्रभावित होता है, यानी कि यकृत। यकृत जो है इसको प्रभाव में लाता है इथेनॉल के अत्यधिक उपयोग करने से। अगला दिया हुआ है प्रश्न 16 नंबर,
अगला है फ्रेंड्स, सभी हमलों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? यानी कि सभी हमलों में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? हमले यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सभी हमलों में उपयोग किया जाता है ये पदार्थ। अगला दिया हुआ है प्रश्न देखेंगे, तो आगे दिया हुआ है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? यानी कि कौन सी वस्त्र है जहां संभावना सबसे कम होती है आग लगने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र, यानी कि सूती वस्त्र में सबसे कम आग पकड़ता है। अगला दिया हुआ है लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? यानी कि कौन सा जो है जो लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसमें? तो ये होता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है गैसोलीन के किस को साथ मिश्रण करके गैसोहल बनाया जाता है? यानी कि फ्रेंड्स ये केक नहीं होगा, गैसोलीन को है किसके साथ मिश्रण करके गैसोहल बनाया जाता है? यानी गैसोलीन को गैसोहल में किसके द्वारा मिश्रण करके बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इथाइल अल्कोहल। यानी कि इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके ये गैसोलीन यानी कि गैसोहल बनाया जाता है। अगला दिया हुआ है प्रश्न, तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? यानी कि जो रेसर होते हैं, जो दौड़ने वाले, उन्हें तात्कालिक शक्ति प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है यानी कि दिया जाता है ताकि उन लोगों को शक्ति जल्दी से ऊर्जा मिल सके? वो होता है फ्रेंड्स ग्लूकोज। यानी कि यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज की परमाणु यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? यानी कि ग्लूकोज की रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 ग्लूकोज की रासायनिक सूत्र होता है। आगे देखेंगे प्रश्न, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों जरूरी है? तो मानव जाति के लिए इसलिए ओजोन परत जरूरी है फ्रेंड्स, ओजोन परत की, क्योंकि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए, यानी कि जो हानिकारक पराबैंगनी किरण जो आती है उसे बचाने के लिए हमें ओजोन परत की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? यानी कि शुद्ध रूप होता है सोने का, यानी कि ये होता है फ्रेंड्स 24 कैरेट का सोना होता है, यानी कि 100% होता है, ये शुद्ध होता है। अगला दिया हुआ है शनिवार किसका अयस्क है? तो शनिवार किसका अयस्क है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा, यानी कि मरकरी, Hg। मरकरी के परमाणु संख्या क्या होता है फ्रेंड्स? यानी कि 80। तो शनिवार किसका अयस्क है? पारा का। अगला दिया हुआ है प्रश्न, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के जो ताप का नियंत्रण होता है फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण किया जाता है। अगला दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो जो लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है तो इसका राइट आंसर होगा लाल रक्त कणिकाओं का, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जो है लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। आगे दिया हुआ है प्रश्न, कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये जो हड्डियां होती है फ्रेंड्स यानी कि 33 हड्डियां जो होती है कशेरुकी दंड में होती है। अगला दिया हुआ है BCG का पूरा नाम क्या है? यानी कि BCG का पूरा नाम क्या है? तो ये होता है बेसिलस कॉमेट गिबरिन, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखेंगे, ये केवल हम रिवीजन करते हैं जाएंगे क्योंकि वन लाइनर प्रश्न है। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? जो एथलीट फुट होता है फ्रेंड्स, ये होता है कवक के द्वारा, यानी कि कवक के द्वारा क्या होता है? एथलीट फुट की बीमारी होती है। अगला देखेंगे, अस्थमा नामक रोग किसके द्वारा होता है? यानी कि दमा जो बीमारी होता है किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? ये होता है, ये भी कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? जो फाइलेरिया बीमारी होता है किसके कारण होता है? तो ये जो होता है क्यूलेक्स मच्छरों को काटने से क्या होता है? फाइलेरिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूत्रकणिका जो है यानी कि इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। आगे हम प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। आगे दिया हुआ है, वट वृक्ष पादपों में किस वर्ग में आता है? जो वट वृक्ष पादप जो होता है किसके वर्ग में आता है? तो वो होता है आवृत बीजी के वर्ग में आता है। आगे हम पढ़ेंगे,
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होती है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लौंग जो होती है फ्रेंड्स, ये प्राप्त होती है फूल की कली की, यानी कि पुष्प की कली से क्या प्राप्त होती है, तो लौंग प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, भारत में औषधि धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यानी कि धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये होता है यानी कि कटक में। कटक कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, उड़ीसा में। तो उड़ीसा के कटक में पड़ता है धान अनुसंधान केंद्र। अगला दिया हुआ है, किस पदार्थ की संख्या में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है, तो ये होती है मांसपेशी में जो थकावट पैदा होती है किसके कारण होती है, ये होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। आगे दिया हुआ है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन काल की अवधि कितनी होती है, यानी कि आरबीसी की जीवन काल की अवधि कितनी होती है, ये होती है फ्रेंड 120 दिन। आगे देखेंगे प्रश्न, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोग के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है, यानी जो रोग के प्रति जो प्रतिरोध पैदा होता है किसके कारण होता है, ये होता है लिम्फोसाइट के कारण, यानी कि इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यानी कि WBC। लिम्फोसाइट के कारण क्या होता है, यानी कि रोग प्रतिरोध पैदा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये होता है कृत्रिम गुर्दा जो है फ्रेंड्स, ये अपोहन यानी कि डायलिसिस के कारण इस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति को आँख का रंग काला, नीला, भूरा उस वर्ण पर आश्रित है, यानी किस चीज़ पर आश्रित है, कौन सी वर्ण पर आश्रित है, उसके काला, नीला, भूरा किस वर्ण पर आश्रित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि परितारिका, आइरिस के वर्ण पर आश्रित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, यानी कि सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है, सबसे बड़ा फूल होता है, सबसे बड़ा होता है रेफलेसिया, यानी कि रेफलेसिया पुष्प होता है जो विश्व का सबसे बड़ा फूल होता है। आगे हम देखेंगे, किस वृक्ष की आयु, यानी किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, यानी किसी वृक्ष की आयु को गणना करना है तो कैसे हम गिनते हैं उसकी वृक्ष की आयु, यानी कि उसके वलयों को गिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके वलयों को गिनकर। अगला है, जल संवर्धन क्या है, यानी कि जल संवर्धन क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा बिना मिट्टी के पादप को उगाना, यानी कि बिना मिट्टी के जो पौधा उगता है उसे क्या बोलते हैं, जल संवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ग्रेगर मेंडल को, यानी कि ग्रेगर मेंडल को क्या बोला जाता है, आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यानी 44 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि 23 जोड़ी जो होती है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। 23 जोड़ी के कहने का मतलब यानी कि 46, इसका डबल हो जाएगा 23 जोड़ी का, यानी कि 46 होती है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, यानी कपास जो रेशा प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजों से, यानी कि बीज से कपास की रेशा प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मछली में सल्क के नहीं होते, यानी किस मछली में जो होती है सल्क नहीं होते हैं, तो वो होते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कैटफिश मछली में क्या होती है, सल्क नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रश्न, लिटमस किससे मिलता है, तो फ्रेंड्स लिटमस जो मिलता है ये लाइकेन से मिलता है हमें, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिटमस किससे मिलता है, यानी कि लाइकेन से मिलता है। जो SSC GD की एग्ज़ाम होने वाली है फ्रेंड्स जनवरी में, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा SSC GD में इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को बेनिफिट हो सके। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर है सिनकोना वृक्ष से। तो मलेरिया के रोग के उपचार किस वृक्ष से होता है, दवा जो बनता है यानी कि सिनकोना के वृक्ष से बनता है। आगे हम देखेंगे प्रश्न को, अगला दिया हुआ है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है यह किस से प्राप्त होता है, अफीम किस से प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है अफीम। अगला दिया हुआ है, यानी कि 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न है, स्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है, ये जो बुक लिखा हुआ है किसकी पुस्तक है, स्टेमा नेचर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस की, यानी कि लिनियस वैज्ञानिक है, इन्हीं की पुस्तक है। तो अच्छा लगे मेरी वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।